गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदी सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का 8वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। मानव स्वास्थ्य और रोग, यानी मानव स्वास्थ्य कैसे रहेगा और उसमें कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। यह अध्याय काफी लंबा है, बहुत से वीडियो में विभिन्न टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, आज का जो हमारे प्रमुख अगर शुरुआत होती है रोग के कारक, यानी रोग वास्तव में होता कैसे, इसके कारक क्या होते हैं और कितने प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दो पॉइंटों के बारे में पढ़ेंगे, रोग के कारक और रोगों के प्रकार। इसके बाद हम कुछ मनुष्य में रोग उत्पन्न होते हैं उसके बारे में, क्योंकि रोग तो हर जीव में उत्पन्न होते हैं, चाहे वह पौधा हो या जंतु हो या मनुष्य हो। जो जीवित है प्राणी है, जो जीव है, उसमें रोग उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले हम रोगों के प्रकार और कारक के बारे में, फिर मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं उनमें अब हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसमें पढ़ेंगे डेंगू के बारे में, फिर अन्य रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, रोगों के कारक, रोग कैसे होता है, इसके कारक क्या होते हैं। देखिए, किसी भी जीवित जीव की क्रिया एवं उपाचय दक्षता के स्तर को, ठीक है, स्वस्थ, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। यानी वो उसका जो स्तर है, जो उसका बॉडी मेंटेनेशन है, वो अगर उसे यथावत वो ऐसे ये लग रहा है मैं समय पर खाना खा रहा हूँ, समय पर सारी चीजें दैनिक जीवन में जो समय के अनुसार हो रहे हैं, अगर उनमें कहीं भी कोई भी परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति किसी ना किसी रोग से ग्रस्त है। जैसे खाना ना खाना, ठीक है, समय पर उसके नींद ना आना, ये बहुत सी चीजें हैं जो उसकी दैनिक क्रियाएं हैं समय पर घटित नहीं हो रही, यानी किसी ना किसी रोग से वह व्यक्ति ग्रस्त है। तो वही किसी जीवित जीव की क्रियात्मक, यानी जो दैनिक क्रिया है, उसकी उपाचय दक्षता के स्तर को स्वास्थ्य कहते हैं। मानव के संदर्भ में इसका तात्पर्य, यानी ठीक है, व्यक्तियों अथवा समुदाय द्वारा शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक वातावरण में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों का सामना होता है। यानी देखें, होने पर स्व को अनुकूलित करने एवं संभालने की क्षमता से होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने 1948 के अनुसार, ठीक है, स्वास्थ्य केवल रोग अथवा, ठीक है, अशक्तता की अनुपस्थिति से नहीं, अपितु यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तंदुरुस्ती, कल्याण की आवश्यकता होती है। यानी रोग ऐसा नहीं है शारीरिक ही कोई कष्ट है शरीर का, मानसिक, सामाजिक, अगर सामाजिक भी कोई समस्याएं हैं तो वह भी एक रोग है। ठीक है, तो इन सबको उसने कहा कि रोगों के में रखा है। सामान्यतः रोग का अभिप्राय, ठीक है, स्वास्थ्य की खराबी या असमान क्रियाशीलता की दशा से होता है। जो सामान्यतः रोगों को किस में रखा जाता है कि हमारे स्वास्थ्य की खराबी और असमान क्रियाशीलता है, यानी शरीर में वह क्रियाशीलताएं घटना जो पहले नहीं घटती हो, वह घटने लगी। जैसे नॉर्मली शरीर का टेम्परेचर इतना रहता है कि हमारा शरीर ना एकदम ठंडा रहता है ना एकदम नॉर्मली रहता है, या अचानक एकदम शरीर बिल्कुल ठंडा होने लगे या अचानक बहुत गर्म हो, तो कहीं ना कहीं हमारे जो शरीर का जो मेंटेनेंस है, शरीर का वातावरण वो है, वातावरण चेंज हो रहा है, यानी कोई बीमारी। तो रोग के कारक, इसी के आधार पर रोग के कारक देखिए, रोग ऐसे कारक जो अपनी अधिकता, ठीक है, कमी अथवा अनुपस्थिति द्वारा रोग उत्पन्न करते हैं, रोग कारक कहलाते हैं। रोग कारक निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। जैविक कारक, देखिए जैविक कारक क्या होते हैं। जैविक कारकों को, ठीक है, रोगजनक भी कहते हैं। जैविक कारकों को, यानी जो अन्य जीवों से जो रोग फैलते हैं, जैविक कारक कहा जाता है। जैसे साधारणतः मलेरिया ही होता है। मलेरिया कैसे होता है, मादा मच्छर प्लाज्मोडियम उससे होता है, ठीक है, एनम। तो ये क्या है, जैविक कारक है। तो रोग उससे क्या जाता है, रोग इसके अंतर्गत विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, कवक आदि आते हैं। यानी वह सूक्ष्म विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक जिसके कारण किसी जीव में रोग उत्पन्न होता है, उसे जैविक कारक कहा जाता है। इस जैविक कारक के अंदर किन विषाणु, जीवाणु, कवक, ठीक है, प्रोटोजोआ को रखा गया। दूसरा पोषक कारक, इसके अंदर पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन, जल आदि, अगर इनकी शरीर में कमी होती है तब भी रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कमजोरी आना,
चक्कर आना, कम दिखाई देना, ठीक है, हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर होना, जरा सी कोई भी बीमारी हुई, हमें वह बीमारी इतनी भारी लगने लगे कि हम चल नहीं सकते, तो किस कारण होता है? ह्यूमनिटी सिस्टम का कमजोर, यानी ह्यूमनिटी सिस्टम कमजोर, कोई ना किसी चीज़ की बचपन से हमारे शरीर में कमी रही है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो, वसा हो, कैल्शियम, किसी भी चीज़ की। तो ये क्या होते हैं? ये आपके पोषक कारक होते हैं जो हमें पोषक प्रदानता करते हैं। रासायनिक कारक, रासायनिक रोग कारक को दो भागों में बांटा जाता है। इसके जो अंतर्गत हैं, जो रासायनिक कारक हैं, जैसे एंजाइम, हार्मोन, यूरिया, यूरेल, अम्ल, ठीक है, क्रेटिन आदि, जो आपके रासायनिक कारकों में आते हैं। तथा ठीक है, बहुजात रासायनिक कारक, जैसे धूल, धूल जो बहुजात, यानी जो अन्य जगहों से, ठीक है, धूप, गैस, धातु, ठीक है, विभिन्न, यानी से मनुष्य के शरीर के अंदर नहीं होती हैं, अन्य जगहों से प्राप्त करता है, अन्य माध्यमों से, विभिन्न प्रकार के, तो इससे भी रोग होता है, जैसे परागकण, बीजाणु आदि, ठीक है। भौतिक कारक, इसके अंतर्गत ताप, ठीक है, शीत, आर्द्रता, यानी मौसम के आधार पर कह सकते हैं, मौसम के आधार पर जो रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ताप से, ठीक है, शीत से, आर्द्रता से, ठीक है, विकर्ण ध्वनि से, विद्युत से आदि से। यांत्रिक कारक, यांत्रिक कारक के अंतर्गत आप देख सकते हैं चोट, मोच, ठीक है, अस्थिभंग और विस्थापन, जे आपका क्या, कौन सा यांत्रिक कारक होते हैं, जे रोग के कारक। रोग के प्रकार, आप रोग के प्रकार, रोग कितने प्रकार के होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं? रोगों के प्रकार, विभिन्न रोगों को, ठीक है, अग्रगत दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से? देखिए, इसमें जन्मजात रोग, यानी कुछ जन्मजात रोग होते हैं, ये रोग जन्म से ही पाए जाते हैं, अर्थात अधिकांशतः, ठीक है, दयायुक्त होते हैं, जिसमें कुछ जन्मजात रोग गुणसूत्र, जन्मजात यानी बच्चे को वंशानुगत जो मिलते हैं वो जन्मजात रोग कहलाते हैं। यानी उसमें हम कह सकें तो दया, यानी बच्चे की कोई गलती नहीं होती, कोई बाहरी वातावरण में उसे अपने माता पिता या वंशजों के गुणसूत्र के आधार पर प्राप्त होते हैं। गुणसूत्रीय विस्थापन के कारण होते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, क्लेनिफिल्टर, ठीक है, सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम आदि, तथा कुछ जीन उत्परिवर्तन के कारण होते हैं, जैसे बड़वंता, हीमोफीलिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, एल्कोपेंटूरिया या एल्विंज आदि, जे आपके काय के कारण होते हैं, जे आपके कुछ उत्परिवर्तन, यानी जिन उत्परिवर्तन के सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका उपर्जित रोग। ये रोग जन्म के पश्चात, ठीक है, उत्पन्न होते हैं, जन्म के पश्चात उत्पन्न होते हैं, तथा वे वंशानुगत नहीं होते, यानी जब आप पैदा हुए थे तब वो आपको रोग नहीं था, पैदा होने के बाद जो आपको रोग उत्पन्न होते हैं उनके लिए उपर्जित रोग कहते हैं, ठीक है, जन्मजात रोग नहीं कहा जाता है। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से दो भागों में बांटा जाता है, संचारी संक्रमण रोग और असंचारी संक्रमण। संचारी संक्रमण रोग के अंतर्गत ये रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से, किसी भी संक्रमित व्यक्ति के टच में आते हैं, व्यक्ति से, वायु से, जल से, भोजन से, ठीक है, संपर्क अथवा बाह्य माध्यम से, इनके संपर्क या किसी भी बाह्य माध्यम, कोई भी हो सकता है इनके अलावा, से स्वस्थ व्यक्ति में, ठीक है, संप्रेषित होते हैं, यानी स्वस्थ व्यक्ति में इनका आना किसी भी बाह्य माध्यमों से, ठीक है, प्रेषित होते हैं। चूंकि ये रोग किसी सुरक्षित जीव के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं, कोई भी सुरक्षित जीव होता है तो उसके संक्रमण से उत्पन्न होते हैं, अतः इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ये, ठीक है, सर्वगत भी हो सकते हैं, जैसे यौन संचारित रोग, चेचक, ठीक है, कोढ़ आदि, और अंतर संक्रमक रोग जैसे तापजे, टाइफाइड या एस्केरियस आदि संक्रमण रोगों को, ठीक है, कारणात्मक या कारकों के आधार पर निम्न प्रकार में बांटा है। जो कुछ रोग ऐसे हैं जो सिर्फ हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जब तक हम उसके संपर्क में नहीं जाएंगे तब तक वो रोग हमारे नहीं हो सकता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिना संक्रमण के भी हमें हो सकते हैं।
ठीक है। और जो बिना संक्रमण, उन्हें अलग अलग भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? पहला विषाणु रोग, ठीक है। दूसरा आपका सेक्ट्रियस रोग, ठीक है, जीवाणु रोग, प्रोटोजोआ रोग, कृमि रोग, कवक रोग। ये आपके ऐसे हैं जो हमें किसी अन्य व्यक्ति या बाहरी कारण से नहीं होते, जे हमें किसी भी व्यक्ति को हो सकते हैं, उसके घर में कहीं भी, ठीक है। सबसे पहले विषाणु कारक रोग जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है, पोलियो, चेचक, सर्दी, जुकाम, हेपेटाइट, एड्स, ये सारे आपके विषाणु द्वारा रोग होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्ट में भी आ जाता है, आगे जाके आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे या कहीं भी जो बायोलॉजी है, ठीक है, पीएमटी की तैयारी करता है, तो अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एड्स किससे जनित रोग है? विषाणु, ठीक है, या प्रोटोजोआ या जीवाणु जनित, किससे ऐसे आपको ऑप्शन पूछ लिए जाते हैं। या आपका चेचक या पोलियो, ठीक है, या चिकनगुनिया, डेंगू, ऐसे आपको, तो ये सारे काय के अंतर्गत आते हैं? विषाणु जनित रोग हैं, विषाणु द्वारा फैलाए जाते हैं। आप एक बार ध्यान से सुन लें, आपको रटने की जरूरत नहीं है। डेंगू, चेचक, ठीक है, डेंगू, चेचक, सर्दी, जुकाम, हेपेटाइटिस, एड्स, ठीक है, और आपका पोलियो। पोलियो बहुत कम देखने को, खैर लगभग 99% खत्म ही हो चुका है भारत से, 1-आधी% शायद किसी को निकल रहा है वैसे अब, पर इसकी दवा आज भी बच्चों को पिलाई जाती है। कहीं से कोई भी अगर विषाणु जनित रोग पोलियो का अगर हो तो वो अपने फैलना 90% भारत से 90 के 99% खत्म ही हो चुका है। पर यह रोग पहले बहुत मात्रा में, आज से अगर 50 साल पहले कहा जाए, बहुत मात्रा में यह हर जगह यह रोग उत्पन्न होता था, जिससे अधिकतर लोग अपंग उत्पन्न होते थे, पर आज धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। तो ये भी आपके विषाणु द्वारा, जो बहुत घातक बीमारी थी, विषाणु द्वारा होता था, जो कैसा आपका जन्मजात रोग नहीं है, ध्यान रखना है, जन्मजात रोग नहीं, जन्म के बाद यह रोग उत्पन्न होता है, इसलिए इसे उप अर्जित रोग कहते हैं। इसका रेक्टिसियल रोग, रेक्टिसियल के जैसे, ठीक है, ज्वार, टाइफाइड आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जैसे, जीवाणु जनित में भी आपका टाइफाइड आता है, ध्यान रखना, टिटनेस, ठीक है, कोलार, कोड, ठीक है, सिफिलिस, तापदे, निमोनिया, जे किसके आपके जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु विषाणु में आप ध्यान रखना, जीवाणु विषाणु में आप ध्यान रखना, इनके रोगों में आपका जब भी आए आपको अंतर लिखने को, तो आप दोनों के रोग अच्छे तरीके से, आपका जीवाणु से फैलता है कौन सा रोग, कौन सा विषाणु से फैलता है, ठीक है। प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जैसे आपका अमीबियस, ठीक है, मलेरिया, निद्रा रोग, कालाजार, ठीक है, ये प्रोटोजोआ द्वारा फैला है। कृमि रोग जैसे एस्केरिस्मियस, ठीक है, पायलेरिया, ठीक है, टिटेनिस, ठीक है, और इसके बाद कवक जनित रोग जैसे आपका रिंगवर्म, ठीक है, एथलीट फूड आदि आपके कवक जनित रोग होते हैं। एथलीट जो फूड होता है, अधिकतर मनुष्य में नहीं होता है, जानवरों में पाया जाने वाला रोग होता है, ठीक है, जिसे सामान्य गांव की भाषा में खुरपका रोग भी कहा जाता है। इसके बाद आपके रोग कौन से हो गए थे? जो आपके उप अर्जित रोग हो गए थे। अगला जो आपका है, ठीक है, असंचारी या, ठीक है, असंक्रमण रोग, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, और कुछ मानव जनित रोगों के बारे में भी कल चर्चा करेंगे। इससे संबंधित कोई भी अगर आपको दिक्कत आए, विद्यालय में आके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।